हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और जो आज का हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज़ पाई। पाई क्या है? तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो पाई वर्ड है दिस इज कॉल्ड द इंग्लिश वर्ड। ये एक इंग्लिश वर्ड है पाई, बट ये जो इसका जो सिंबल दिया गया है, पाई का जो मैथमेटिकल सिंबल दिया गया है दिस इज कॉल्ड इंग्लिश वर्ड। ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक। ये एक क्या है? इंग्लिश वर्ड है। बट ये जो हमारा वैल्यू है ये एक सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है, ठीक। पाई का ये सिंबल है, बट ये सिंबल है कैसा? पाई दिस इज कॉल्ड ग्रीक सिंबल, ठीक। ये कैसा सिंबल है? एक ग्रीक सिंबल है, ठीक। तो इंग्लिश में अगर हम पाई लिखना चाहें तो पी आई लिखना पड़ेगा, बट अगर हम ग्रीक लेटर में लिखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा दिस टाइप, मतलब इस तरह का सिंबल देना पड़ेगा। तो ये जो सिंबल हमारा दिया गया था वो दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, ठीक। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और यही जो है आर्किमिडीज दिस इज कॉल्ड फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग जो गणित के जो पिता के नाम से जाने जाते हैं या फादर जो जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं? आर्किमिडीज, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने ही सबसे पहले हमारा पाई का एक सिंबल का यूज किया था, जो इस इंग्लिश वर्ड पाई के लिए ऐसे शॉर्टकट में एक सिंबल दिया गया था, ठीक। बट ये पाई है क्या? व्हाट इज पाई? तो पाई दिस इज कॉल्ड द ग्रीक सिंबल, बट है क्या? तो हम लोग इसको समझते हैं। चलिए, ये सर्कल है, ठीक। और ये सर्कल है तो इसे हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस। ये जो है गोला सा, इसे हम लोग सर्कल में सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से, ठीक। हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग परिधि, ठीक। हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं? परिधि। और अगर सर्कल के सेंटर से जो रेखा गुजरती है, जो लाइन सेगमेंट गुजरता है, उसे हम लोग कहते हैं डायामीटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यास, ठीक। तो जब ये जो सर्कमफेरेंस है, इसको सी से नोट करते हैं। और अगर इस सर्कमफेरेंस को अगर इसके डायमीटर से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो किसी भी तरह का सर्कल हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, कुछ भी हो रेडियस, अगर उनके डायमीटर के लेंथ से अगर हम सर्कमफेरेंस के लेंथ को अगर इसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं, तो ये जो वैल्यू आता है वो आता है 3.1415 डॉट डॉट ऐसे मिलता है। तो इस वैल्यूज को याद रखने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं? इसे एक सिंबल दिया गया पाई, ठीक। दिस इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ द व्हाट? सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोल सकते हैं? पाई जो है, पाई इज रेशियो ऑफ circumference to its diameter। मतलब सर्कमफेरेंस को अगर हम इसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिल रहा है, ठीक, 3.14, ये वैल्यू को हम लोग एक सिंबल से, ताकि मैथ्स में इसे शॉर्टकट इसे हम लोग याद रख सकें, इसे पाई से डिनोट कर दिया गया। मतलब C/D का जो हमें वैल्यू मिला है, जो C/D का जो हमें वैल्यू मिला है रेशियो के फॉर्म में, वो क्या मिला? पाई मिला, ठीक। तो ये होता है पाई, ठीक। पाई का वैल्यू को थोड़ा और एक्सटेंड करके इसको हम लोग बाद में रामानुजन के द्वारा इसे 22/7 इसे मैथमेटिकली इजीली सॉल्व करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि रामानुजन के द्वारा जब 7/2 को जब एक्सप्लेन किया गया तो इसका जो वैल्यू था वो 3.1415 के ही बराबर आया। इसलिए कभी कभी हम लोग जो है 3.14 के जगह पे या पाई के जगह पे हम लोग 3.14 या फिर 22/7 का भी प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा पाई। तो आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ठीक है।
तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।